वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में यानी परसेंट पार्ट 2 के अंतर्गत इससे संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे जो कि अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। तो आए, उन्हें देखें आप लोग और मिनटों का काम सेकेंडों में हल करें। तो देखें क्या प्रश्न है। प्रश्न है, हाँ पहले हम यहां से चलते हैं तीसरा प्रश्न से। किसी परीक्षा में 70% छात्र गणित में और 75% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। यदि 5% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, हाँ कोई किसी परीक्षा में जो 70% छात्र हैं यहाँ वो गणित में और 75% छात्र जो हैं वो अंग्रेजी में पास हुए हैं और दोनों विषयों में फेल कितना हुए हैं, 5%। देखिए दोनों विषयों में फेल हुए कितना, 5%। तब पूछ क्या रहा है यह देखना है। यहाँ कह रहा है कि दोनों विषयों में फेल हुए, यहाँ पर दोनों विषयों में अलग अलग पास होने का प्रतिशत मालूम है कि कितना पास हुए। और अब मालूम क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए। माने यहाँ दोनों विषयों में अलग अलग पास हुए, 70% गणित में और 75% अंग्रेजी में। आगे बढ़ते हैं तो 5% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। दोनों विषयों का मतलब कि गणित में और अंग्रेजी में मिलाकर के कितना, 5% फेल हो गए। तब कह रहा है कि दोनों विषयों में पास कितने हुए। हाँ दोनों विषयों में फेल 5% हुए, तो अब कह रहा है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो मौखिक आप लोग पलक झपकते हल कर देंगे। कैसे, देखें। तो इसमें जो प्रतिशत दिया हुआ है 70%, 75% और 5%, इन तीनों को जोड़ देना है और उसमें -100 कर देना है। हो गया उत्तर मौखिक। देखिए कैसे, 70 और 75 कितना होता है, 145। और 5 कितना हुआ, 150। और 100 घटा दिए तो 50, मैंने 50%। उत्तर हो गया 50%। आंसर देखे ना, मिनटों का काम सेकंडों में। हाँ लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसमें यही देखना है कि ऊपर जो 2 विषय दिए गए हैं उसमें पास हो और चाहे दोनों विषयों में फेल हो, लेकिन उसके बाद दोनों विषयों में जब यहाँ पास होते हैं अलग अलग दोनों विषयों में, तो यहाँ दोनों विषयों में फेल होना चाहिए और तब नीचे दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए उसके लिए हम इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं और मिनटों का काम सेकेंडों में कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 70%, 75% गणित में और अंग्रेजी में क्रमशः पास हुए। अब 5% दोनों विषय में फेल हो गए। तो अब दोनों विषयों में कितने पास हुए, तो मौखिक हो गया। हाँ, तीनों को जोड़ दिए और उसमें से 100 घटा दिए। देखिए जोड़िए, जैसे मान लीजिए 70% है, 70 और प्लस जोड़ देते हैं 75 और प्लस या 5 है। हाँ ये सभी प्रतिशत में है, ये सभी क्या है, प्रतिशत में है। अब माइनस कर दिए 100, तो जोड़िए बराबर कितना हुआ है, 145 और 5 150 और -100 बराबर 50% नहीं हुआ। हाँ ये सभी प्रतिशत में है। ठीक है, 70% जोड़ 75% जोड़ 5% यहाँ है, इसी को जोड़ दिए और -100% इसमें से घटा दिए, तो क्या मालूम हो गया, 50%। कहाँ टाइम लगा, कोई पेन पेपर की आवश्यकता पड़ी,
तो चलें अब आगे चलें, अब इसको हटा देते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखें क्या कह रहा है। हाँ चलिए इसको हटा दिए। हाँ, सूत्र के सहारे बनाने पर 2-4-5 मिनट तो अवश्य लग जाएंगे, 2 मिनट तो अवश्य लगेंगे कम से कम। ऐसे देखिए सेकेंडों में हल हो गया, मौखिके जोड़ दिया और -100 कर दिए, आंसर आ गया। मालूम हो गया 50% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, आप लोग जान गए। अब चलें, अब दूसरा प्रश्न देखें। ये दूसरा प्रश्न को आप लोग देखें। हाँ, विशेष कन्फर्मेशन है तो उसी पर आधारित है, थोड़ा सा अंतर है। अब कह रहे हैं कि किसी परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में तथा 15% हिंदी में फेल हुए। वहाँ पास था और यहाँ फेल हुए, ठीक है। तो पास हो चाहे फेल हो, हाँ, दोनों विषयों में मान लीजिए अलग अलग प्रतिशत दर्शा रहा है, फेल का या पास का, उससे मतलब नहीं है। फेल होंगे तो भी सही है और पास होंगे तो भी सही है, लेकिन आगे शर्त यही है कि जब यहाँ पर दोनों विषयों में अलग अलग फेल हुए, यानी अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में क्रमशः 20% और 15% छात्र फेल हुए, आगे चल करके अब उत्तीर्ण का जो संख्या बता देता है प्रतिशत में, तब दोनों विषयों में कितने छात्र फेल हुए वो मालूम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी परीक्षा में 20% अंग्रेजी में 15%, 20% अंग्रेजी में तथा 15% हिंदी में फेल हुए। यदि 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास हुए, ठीक उसके उल्टा है जो तीसरा प्रश्न यहां पर बना है। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए? हाँ, ऊपर फेल दिया हुआ है और नीचे फेल दोनों विषयों में संख्या पूछ रहा है, लेकिन बीच में दे दिया है कि 73% दोनों विषयों में पास हुए। ऊपर अलग अलग फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत मालूम हो गया है। हाँ, 20% अंग्रेजी में और 15% हिंदी में फेल हुए। आगे बढ़ते हैं तब क्या होता है कि यदि 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास हुए, हाँ, जो 73% अंग्रेजी या हिंदी दोनों में मिला करके 73% यदि पास हुए, तो इन दोनों विषयों में कितने फेल हुए? हाँ, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए? ठीक है, यहां तो अलग अलग फेल होने का प्रतिशत मालूम है आपको कि अंग्रेजी में 20% और हिंदी में 15%, लेकिन दोनों विषयों में कितने छात्र फेल हुए उसकी संख्या मालूम करना है। तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या मालूम है 73%, अलग अलग अंग्रेजी में और हिंदी में पास होने वाले छात्रों की संख्या भी मालूम हो गई 20% और 15% क्रमशः। तब इस हालत में यदि ऐसा स्ट्रक्चर हो तो फिर उसी तरह से, हाँ, तीनों को जोड़ देंगे और उसमें से -100 कर देंगे। आइए देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20% है, तो 20 जो प्लस कर दिए, उसके बाद 15 कर दिए, अब प्लस क्या है 73 कर दिए। इन तीनों को जोड़ करके, ये सब प्रतिशत में है, ये सभी क्या है प्रतिशत में है, हाँ, और यहाँ -100% कर दिया, तो बराबर क्या आ गया? जोड़िए, हाँ, तो कितना हो गया? ये 35 हो गया। 35 और 73 108, 108 में से 100 गया तो कितना हो गया? 8% हो गया, मौखिके बन गया। ये तो मौखिक, आप लोगों को थोड़ा सा समझाना था, यहाँ लिख दिए, नहीं तो मौखिके हो गया। मौखिके जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, उसमें 100 घटा दीजिए, सभी प्रतिशत में रहेंगे
और घटने के बाद में जो आया तो यही 8% जो छात्र हैं वो दोनों विषयों में फेल हुए। ठीक है, यही आंसर हो गया, कोई समय नहीं लगा। चलें अब आगे और देखें। हाँ, ऐसे ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। ये सब आए हुए प्रश्न हैं परीक्षाओं में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये जो हम बता रहे हैं अभी हल कर रहे हैं, ये दोनों प्रश्न अक्सर आते हैं इस तरह के। अब आगे चलें। अब जो पहला है इसको हल करें। कह रहा है कि यदि y का 80% x है, y का प्रश्नानुसार चलें तो x का कितना परसेंट y है। तो प्रश्न के मुताबिक क्या है, हाँ, y का 80% बराबर क्या है, x है। ठीक है, प्रश्न यही न है। तब क्या कह रहा है कि x का कितना परसेंट y है, मानिए y का 80% बराबर x। ठीक है, तो चलें इसको आगे हल करें और कर सकते हैं। y का है तो गुणा हो गया, 80% का मतलब 80/100 हो गया ना, बराबर क्या है, x है। हाँ, का है तो गुणा की क्रिया की जाती है, इसलिए गुणा का चिन्ह दे दिए, तो हो गया 4/5 हो गया ना। तो क्या मिला हमको आगे चल करके, और y गुणा 4/5 बराबर क्या है, x है। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। तो y का मान निकालना है कि y जो है वो x का कितना प्रतिशत है। तो y को हम इधर छोड़ दें इस साइड में, और 4/5 को उस साइड में ले जाते हैं, तो हमारा y का मान मालूम हो जाएगा कि x का कितना प्रतिशत है। तो आए देखें, y बराबर क्या हो गया, x, गुणा कर देते हैं। इधर से ई गया तो यहाँ 4/5 है, साइड बदला तो क्या होगा, 5/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इधर साइड बदला तो 5/4 हो जाएगा, तो गुणा 5/4 हो गया, आ गया उत्तर। तो बराबर हम लिख सकते हैं ना कि x का, यहीं पर प्रतिशत पूछ रहा है तो यहीं कर दीजिए, गुणा 100 का। चलिए अब एक बार कटा दीजिए, बेसी का क्या थी, आगे बढ़ाना है। तो 25/25 से बराबर 125% हो गया। तो x का कितना प्रतिशत है, x का 125% है। यही आंसर है। y कितना है, x का 125%। आंसर हो गया, आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो साथियों देखें ना, पलक झपकते आप लोग इतने जटिल प्रश्नों को देखते देखते हल कर दिए। तो आज बस इतना ही, और कल अक्सर परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को नए ट्रिक्स के साथ आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा और उन्हें हल किया जाएगा। हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।